पंजाब हुकूमत का अरबों रुपए की लागत का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा तामीर से पहले ही न सिर्फ एक बड़ा करप्शन स्कैंडल बन गया है, बल्कि सड़क की लंबाई में इजाफे की मंजूरी देने की वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी संगीन इल्ज़ामात की जद में आ गए हैं और इनसे इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। रिंग रोड मंसूबे में तरमीम करवा के इसे अपनी ज़मीन तक ले जाने के इल्ज़ामात पर इमरान खान के करीबी साथी जुल्फ़े बुखारी ने काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि गुलाम सरवर खान पर भी इन्हीं इल्ज़ामात के तहत इस्तीफ़े के लिए दबाव है। ताहम अपोजिशन जमातों का मुतालबा है कि रिंग रोड के तरमीमी मंसूबे की मंजूरी देने वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी इस्तीफ़े देकर इस अहम करप्शन केस की मुकम्मल गैर जानिबदाराना तहकीकात को यकीनी बनाएं। याद रहे कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में होने वाली मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता चंद रोज़ से मीडिया पर रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के नक्शे में तब्दीली करवाने से मुतालिक जिन अफराद के नाम लिए जा रहे हैं, उनमें इमरान खान, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन अलमारूफ जुल्फ़े बुखारी और गुलाम सरवर खान भी शामिल हैं। ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि रिंग रोड की लंबाई बढ़ाकर इसे उन इलाकों तक ले जाया जा रहा था जहां अहम हुकूमती शख्सियात के अलावा इमरान खान के नए दोस्त मलिक रियाज हुसैन का बहरिया टाउन हाउसिंग मंसूबा भी ज़ेर तामीर है। ताहम अहम तरीन बात यह है कि करप्शन के तमाम तर इल्ज़ामात रिंग रोड के तरमीमी मंसूबे के हवाले से हैं, यानी सड़क की लंबाई बढ़ाने बारे, जिसकी मंजूरी खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दी थी। दूसरी जानिब हुकूमत ये तासुर दे रही है कि भोले वज़ीर-ए-आज़म को अंधेरे में रखकर इस मंसूबे की मंजूरी ली गई और जैसे ही उन्हें हकीकत का इल्म हुआ, उन्होंने तहकीकात का फैसला किया। इन इल्ज़ामात के बाद जुल्फ़ी बुखारी ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। बरतानिया और पाकिस्तान की दोहरी शहरियत रखने वाले कप्तान के ज़ाती दोस्त जुल्फ़े बुखारी ने ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हमेशा कहा है कि अगर किसी सरकारी ओहदेदार का नाम किसी इंक्वायरी में आए तो उसे अपना नाम इल्ज़ामात से पाक होने तक ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मैं इस हवाले से एक मिसाल कायम करने जा रहा हूँ और रिंग रोड इंक्वायरी में लगाए गए इल्ज़ामात और मीडिया की गलत बयानी से अपना नाम क्लियर होने तक मैंने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती नाक़िदीन ये इसरार कर रहे हैं कि इस मंसूबे में इल्ज़ाम तो खुद वज़ीर-ए-आज़म पर भी लगा है, लिहाजा उन्हें भी वक्ती तौर पर इस्तीफ़ा देकर एक साफ और शफाफ इंक्वायरी का रास्ता हमवार करना चाहिए। लेकिन करप्शन इल्ज़ामात पर पिछली मरतबा काबीना से फारिग होने वाली डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने वज़ीर-ए-आज़म पर करप्शन के इल्ज़ामात का दिफा करते हुए कहा है कि उनको अंधेरे में रखकर उनसे सड़क की लंबाई का तरमीम शुदा मंसूबा मंजूर करवाया गया और जब उन्हें असल सूरत हाल पता चली तो उन्होंने पंजाब हुकूमत को फौरी तौर पर इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया था। चुनांचे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इस मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। यानी स्कैंडल का मरकज़ी किरदार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद ही इसकी तहकीकात का हुक्म दिया और अब खुद ही इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। याद रहे कि मुस्लिम लीग नून के दौर में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बढ़ती हुई ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की इब्तदाई मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत पिंडी के इलाके रवाज से एक सड़क तामीर की जानी थी जिसे शहर के बाहर से होते हुए तरनौल के इलाके को जीटी रोड और फिर मोटरवे से मिलाना था। इस रिंग रोड की तामीर से जीटी रोड से पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली ट्रैफिक और बिलखसूस हैवी ट्रैफिक ने रिंग रोड इस्तेमाल करना था, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाईवे पर हैवी ट्रैफिक का दबाव कम हो जाना था। सन 2016 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के असूल के तहत इसकी इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके मंसूबे पर काम शुरू हुआ। मंसूबे में नेस्पाक को भी शामिल किया गया, जबकि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को तमाम उमूर की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। रिंग रोड मंसूबे पर नेस्पाक की इब्तदाई रिपोर्ट को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मंजूर कर लिया था और आसान शराइत पर रिंग रोड की तामीर के लिए $40 करोड़ के कर्जे की पेशकश की थी। बैंक के साथ मुज़ाकरात सन 2018 में हुए थे और 2 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद दोबारा कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, जिसकी वजह हुकूमत की तब्दीली थी। सन 2018 के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इस मंसूबे पर अमल दरामद का फैसला किया और गुज़िश्ता बरस इस मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए पेपर वर्क पर दोबारा काम शुरू किया गया। हुकूमत के मौक़िफ़ के मुताबिक इस मंसूबे में होने वाली बेज़ाब्तियों के बारे में जब मीडिया पर खबरें आईं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक को रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में बेज़ाब्तियों के हवाले से हक़ाइक़ को मंज़र-ए-आम पर लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न की सरबराही में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी, जिसने चंद रोज़ कबल इस बारे में रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार को पेश की है। रिपोर्ट में रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में होने वाली बेज़ाब्तियों की जिम्मेदारी उस वक्त रावलपिंडी डिवीज़न का कमिश्नर महमूद अहमद और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश पर डाली गई है और इन दोनों सरकारी अफसरान के खिलाफ केस नैब को भिजवाने की सिफारिशात पेश की गई हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि दोनों अफसरान ने गैर कानूनी तौर पर 2 से 3 अरब रुपए इस मंसूबे के लिए ज़मीन की खरीदारी की मद में खर्च किए। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में मुलविस तमाम लोगों के खिलाफ तहकीकात की जाए और ऐसा करने से इस्तेफादा करने वाले बेनामी हिस्सेदार भी सामने आ सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में आने वाली 12 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ और इनके असासों की छानबीन करने की जिम्मेदारी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और FIA को दी जाए। इसके अलावा रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि उन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ में मौजूद रिटायर्ड अफसरान के बेनामी हिस्सेदार होने के हवाले से भी तहकीकात की जाए।
इस इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर अटक के अलावा ADCR रावलपिंडी, AC पिंडी सदर और चीफ ऑफिसर फतेहजंग तहसील कौंसिल को तब्दील कर दिया गया है और सिफारिश की गई है कि इन अफराद से इनकी मुजरिमाना गफलत और खामोशी पर इनका मौक़िफ़ भी ज़रूर मालूम करें। इंक्वायरी रिपोर्ट में फ़ौज के 2 साबिक अफसरान, जिनमें मेजर जनरल रिटायर्ड सलीम इसहाक और कर्नल रिटायर्ड आसिम इब्राहिम पराजा शामिल हैं, उनका जिक्र भी किया गया है और कहा गया है कि इस मामले में कौमी सलामती के हसास इदारों का नाम इस्तेमाल करने और रिंग रोड स्कैंडल में इनके किरदार के हवाले से मालूमात इकट्ठी की जाए। इन दोनों का ताल्लुक बहरिया टाउन से बताया जा रहा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने पिंडी रिंग रोड मनसूबे में बदउनवानी के मामले की तहकीकात का हुक्म DG नैब रावलपिंडी को दे दिया है। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि नैब इस मामले का हर पहलू से जायजा लेगा ताकि ज़िम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा सके। हुकूमत पंजाब की तैयार करदा इंक्वायरी रिपोर्ट बड़ी एहतियात से बनाई गई है और इसमें किसी एक भी सियासतदान का जिक्र नहीं है। हालांकि करप्शन इल्ज़ामात का सामना करने वाले ब्यूरोक्रेट्स का मौक़िफ़ है कि इन्होंने रिंग रोड मनसूबे में जो भी किया वह हुकूमती वज़रा के कहने पर किया। इस हवाले से वफाकी वज़ीर बाय हवाबाजी गुलाम सरवर खान और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी का नाम भी लिया जा रहा है। रावलपिंडी के हुकाम के मुताबिक जिस इलाके से रिंग रोड गुजरेगी वहाँ पर जुल्फ़ी बुखारी के रिश्तेदारों की काफ़ी ज़मीन है, लेकिन वफाकी वज़ीर बाय हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और कहा है कि इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल 2 अफराद ने इस रिपोर्ट से इत्तफाक नहीं किया और ना ही उनका दस्तखत इस रिपोर्ट पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म से मुतालबा करेंगे कि इस मामले की दोबारा तहकीकात करवाई जाए। उन्होंने कहा कि जिस इलाके से रिंग रोड गुजरेगी वहाँ पर ना तो इनकी और ना ही उनके रिश्तेदारों की ज़मीनें हैं। उनका कहना था कि अगर इस इलाके की हाउसिंग सोसाइटी के किसी मालिक के साथ उनका ज़ाती ताल्लुक है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उनका इस हाउसिंग सोसाइटी में शेयर है। ताहम हुकूमत और उसके वज़रा जो भी कहें, कड़वा सच ये है कि रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल कप्तान के गले की घंटी बन गया है जिसे ऑपोजिशन आते जाते बजाकर मज़े ले रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।